है क्योंकि क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध में बहुत इम्पोर्टेंट रोल निभाएगा, क्योंकि ये शीत युद्ध का केंद्र बिंदु रहा था। आप देखेंगे जो क्यूबा मिसाइल संकट का जो क्वेश्चन आता है वो सिर्फ 2 मार्क्स का आता है, लेकिन इसमें ये बहुत नॉलेजेबल है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि ये एक बार नहीं 2 बार नहीं हमेशा ही क्वेश्चन देखा जाता है। तो स्टार्ट करते हैं कि ये है क्या। आप देखेंगे कि 1961 में अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को ये चिंता सता रही थी कि अमेरिका जो है वो साम्यवादी द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। आप ध्यान दें कि जो ये क्यूबा है, ये क्यूबा है तो अमेरिका से टच, एक द्वीप है छोटा सा, ये अमेरिका से टच है, लेकिन इस पर जो मतलब शासन चलता है वो एक साम्यवादी शासन है जो कि यूएसएसआर का सपोर्ट में है। तो इसके राष्ट्रपति उस दौरान राष्ट्रपति फिदेल थे। तो उस टाइम जो है सोवियत संघ के जो नेता थे उन्हें ये चिंता सता रही थी कि क्यूबा पर जो है जो हमारा शासित एरिया है क्यूबा, उस पर जो है अमेरिका हमला कर देगा। तो इसलिए अगर अमेरिका ने हमला कर दिया, फिर राष्ट्रपति जो है उनको उसका तख्ता पलट हो जाएगा, तो फिर वहाँ पर जो है अमेरिका की सेना चली जाएगी, फिर अमेरिका का वहाँ पर शासन लागू हो जाएगा। आप देखेंगे जो क्यूबा है वो है क्या, वो क्यूबा अमेरिका से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप देश है। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि जो क्यूबा का जुड़ाव है वो सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे राजनीतिक, कूटनीतिक क्या होती है, राजनीतिक होती है, और वित्तीय यानी फाइनेंशियल सपोर्ट भी देता था। तो सोवियत संघ के नेता उस टाइम जो सोवियत संघ के नेता थे वो निकिता खुश्चेव थे। उन्होंने क्यूबा को रूस के अंतर्गत सैनिक अड्डे के रूप में उसको चेंज करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि उन्हें लगने लगा था कि अमेरिका उस पर हमला कर देगा, लेकिन ऐसा था नहीं, वो क्योंकि हमला करेगा नहीं। क्यों, आप देखेंगे 1962 में खुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका जो है और भी ज़्यादा नज़दीकी निशाने पर आ गया था, और हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के जो मुख्य भूभाग है लगभग उनके 2 गुने ठिकानों या फिर शहरों पर हमला बोल सकता था। आप देखेंगे कि जो क्यूबा है क्यूबा सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक जैसे ही अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे, अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को और उसके सलाहकार को लगी, लेकिन वो जो ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे कि दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। वो इसलिए, मैंने जैसे कि बताया कि इन दोनों के पास ही इतने ज़्यादा परमाणु हथियार थे कि अगर इन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हमला करता है तो इसमें ये नहीं है कि नुकसान सिर्फ सोवियत संघ का होगा या फिर अमेरिका का होगा, इसमें नुकसान दोनों ही महाशक्तियों का होगा, और परमाणु हथियार से इन दोनों महाशक्तियों का ऐसा नुकसान होगा कि दोनों में से कोई महाशक्ति नहीं बन पाएगा। तो इनका जो केवल जो मतलब वो जो कहते हैं इनका जो केवल इंटेंशन था वो सिर्फ ये था कि एक दूसरे को डराएं, इतना डरा दें कि सामने वाले का मनोबल टूट जाए और अपने आप को हारा हुआ घोषित कर दे। यही शीत युद्ध था। शीत युद्ध के परमाणुओं का या फिर हाथों से या फिर बंदूकों से लड़ने वाला कोई युद्ध नहीं था वो। अब आगे पढ़ते हम देखेंगे कि खुश्चेव जो थे वो क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लें, ऐसा उन्हें आदेश दिया। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिका के जंगी बैंडों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी देना चाहता था, तो रोक लिया। तो ऐसी स्थिति में ये लगने लगा था कि युद्ध जो है होकर ही रहेगा। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जानते हैं। बस यही है इसमें। आप देखेंगे कि फिर नेक्स्ट है इसमें, इस संघर्ष की आशंका से पूरी दुनिया बेचैन थी। वो इसलिए कि हम सभी जानते हैं कि अगर मतलब मान लो बाई चांस अगर युद्ध होता है तो उसमें जो है ये तो है नहीं कि दोनों ही देश लड़ते रहेंगे, इससे पूरी दुनिया प्रभावित होती इस युद्ध से। और ये युद्ध जो है अगर बाई चांस परमाणु युद्ध में बदल जाता तो ये तीसरा विश्व युद्ध बन जाता।